इस कुलधारा की सच्चाई जानने के लिए मैं लेके आया हूँ वापस से एक सीसीटीवी कैमरा, जो कि यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला हूँ पूरी रात के लिए। डे नाइट कैमरा है। यहाँ की सच्चाई क्या है, कुलधारा की सच्चाई क्या है, वो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए हमें और आपको पता चलेगा। तो जी हाँ, हम यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ रात में क्या गतिविधियाँ होती हैं, जो कहा गया है कि एशिया का सबसे हॉन्टेड विलेज कुलधारा है, कितनी सच्चाई है उसमें, इस सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में इस सीसीटीवी का रिज़ल्ट भी आप सभी को हम दिखाएंगे। इसको हम अभी समय है, अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, रात को आएंगे 6-7 बजे चोरी से। इसको हम माउंट करेंगे किसी प्लेस पे। बहुत सारा जगह है प्लेस करने के लिए, वहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे। किसी भी जगह पे एक जगह इसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद सुबह में हम फिर देखें, एक एक करके हम सभी के घरों में जाएंगे, एक एक करके। देखो, सभी घरों में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ घर ऐसे हैं जिसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे रीस्टोर किया है। तो कुछ घर ये है, इसके अंदर हम चलते हैं। और वैसे तो ये वीरान पड़ा हुआ बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा एरिया है जो कि वीरान पड़ा हुआ है। तो हम कुछ घरों में जाएंगे। ये जो घर है, इसमें चमगादड़ इतना है कि पूछो मत। ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा चमगादड़ है, उड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे चमगादड़ भरे पड़े हैं, देखिए। एक अजब से बास आ रहा है, और ये चमगादड़ कभी भी हमला भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा सही नहीं है चमगादड़ों की दृष्टि से, ठीक है। और वहाँ पे किसी का चप्पल रखा हुआ, ये देखो, ये ऐसा लगता है मेरे ऊपर ही आ जाएगा। दिखाने क्यों नहीं दे रहे चमगादड़ लोग। ये देखो, ये बार बार चमगादड़ आ रहा है मेरे ऊपर, ये देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। इंसान है, हम भी डर लगता है, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप सभी को अंदर क्या है एक्चुअल में। कुछ तो है नहीं, सिर्फ चमगादड़ है। दिन में क्या दिखेगा, दिन में कुछ नहीं दिखेगा। देख सकते हैं, सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ भरे हुए। ये जो हाउस है, ये थोड़ा सा हमको अब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि ये हाउस सही नहीं है। अब आगे क्यों नहीं है आप समझ सकते हैं। ये थोड़ी सी हाउस मुझे अब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे चमगादड़ हो, चमगादड़ तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। इतने ख़तरनाक चमगादड़ है इसमें, बहुत ही ख़तरनाक चमगादड़ है इसके अंदर। गुजरात से हो, चलो अच्छी बात है। चलो इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर तो चमगादड़ ही नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। मंदिर है, ओके, ये मंदिर है। यहीं से दिखा देते हैं आप सभी को, सामने मंदिर है। यहाँ पे तो चमगादड़ नहीं है, नीचे वाले में चमगादड़ इतना भयंकर है कि पूछो मत। चमगादड़ वहीं होते हैं जहाँ पे निगेटिव एनर्जी होती है। निगेटिव मतलब जहाँ पे भूत प्रेतों का साया रहता है, ऐसी जगह पे ये चमगादड़ पाए जाते हैं। तो हम इसके आगे भी चलते हैं, पूरी गली आप सभी को दिखाएंगे। ये कुलधारा का वो जगह था, वो समय था जब ये आबाद रहा करता था। ये सेम टू सेम गांव की गलियों जैसा है ये कुलधारा। जैसे गांव की गलियां रहती हैं, आज भी गांव में जिस तरह से घर होते हैं, उसी तरीके से अभी भी कुलधारा एकदम बसा हुआ है। यहाँ पे चहल पहल देख के, लोग के टूरिस्ट को देख के ऐसा लगता है अभी भी ये कुलधारा आबाद है। तो कुलधारा की कुछ जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप सभी को मैं दिखा देता हूँ।
लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया तथापि जैसलमेर राज्यों के एक शक्तिशाली, क्या लिखा है, मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है और ये गांव का कुछ यहाँ पे नक्शा बना हुआ है, किस तरह से ये कुलधारा गांव बसा हुआ था। पूरे वीरान पड़े हुए हैं कुलधारा गांव। जितना भी दिखाओ उतना ही कम है। कुलधारा जितना ही आप सभी को हम दिखा रहे हैं उतना ही कम लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गांव है और सब एक जगह करके आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे पूरा कुलधारा कि क्या यहाँ पे, और समझने की कोशिश करेंगे क्या परिस्थिति रही होगी उस समय जो यहाँ पे लोग रातों रात कुलधारा को खाली करके चले गए। देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है, यहाँ कुछ नहीं, सिक्योरिटी केबिन बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा कुलधारा गांव। तो हम ऊपर से चल के आप सभी को थोड़ा सा कुलधारा गांव दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे घरों में चल के कि कितना आबाद रहा था ये कुलधारा। इसको चारों तरफ आज वीरान पड़ा हुआ है। कुलधारा के इस घर के ऊपर हम चढ़ेंगे और यहाँ से आपको संपूर्ण कुलधारा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से नहीं दिखा तब फिर और कहीं ऊंचाई पे चल के आप सभी को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। ये आप सभी को बता दूँ, ये उस समय का नहीं है जिस समय का आप लोग सोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा रीस्टोर किया गया है, जैसा उस समय था सेम टू सेम इस तरह का इसको रीस्टोर करके बनाया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी किसी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं हैं, हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे आपको चमगादड़ ज़रूर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको, और चमगादड़ कितने बास आ रहे हैं यहाँ से, ये देखो चमगादड़ हमला भी करते हैं। तो ये जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रहती है वहाँ पे चमगादड़ ज़रूर रहते हैं। तो ये प्लेस देख लीजिए, यहाँ पे भी चमगादड़ आपको मिल जाएंगे। आखिर चमगादड़ क्यों ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्या कारण है, आप लोग भी सर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा क्यों चमगादड़ ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। और जहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है वहाँ पे चमगादड़ तो रहते ही रहते हैं। ये है कुलधारा जो रातों रात वीरान हो गया था। और इतना बड़ा विलेज, इतना बड़ा गांव कैसे एक झटके में वीरान हो गया। ये एक रूम है, इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं कोई भी रूम के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर कोई बाहर से ही दिखाना है, हर किसी को बाहर से ही देखना है। देख सकते हैं इसमें अगर कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं तो अंदर जा नहीं रहा हूँ, इसलिए हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। तो हम अभी ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, क्या कर रहे हैं? तो ये कुलधारा विलेज के टॉप फ्लोर पे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ से संपूर्ण
कुलधारा दिखता है। यहाँ मकानों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो 19वीं सदी में जिस तरह का मकान बनाया जा रहा था, उस तरह का मकान आज के समय में भी लोग गांव में बनाते हैं। अब ये मकान का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि डाइनिंग एरिया जिस तरह से आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए, ये डाइनिंग एरिया रहा होगा, ये एक बेडरूम टाइप रहा होगा, ये बाथरूम टाइप रहा होगा, इस तरफ किचन टाइप रहा होगा। तो इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बनाया गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि वो लोग भी उस समय भी कितना होशियार थे कि इसके सामने, इस घर के सामने भी रोड है और जो इसके पीछे लगा हुआ घर है उसके सामने भी रोड बनाया है। 19वीं सदी में लोग कितने समझदारी से काम करते थे। और एक नासमझ कदम जो बताया जाता है उस मंत्री के द्वारा, जो सलीम नाम है उस मंत्री का, उसके द्वारा एक नासमझी कदम उठाना और पूरे 84 गांव को भारी पड़ गया। जो 84 गांव थे वो पालीवाल समाज के थे और कहा जाता है कि उस 84 गांव में सबसे बड़ा जो गांव था वो कुलधारा था। अभी भी ये कुलधारा गांव इतना बड़ा अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है उस समय में ये कितने बड़े फैलाव में रहा होगा, उस समय को जो स्थिति रही होगी, वो कितना बड़ा गांव अचानक से खाली होना पॉसिबल नहीं है। 19वीं सदी में पॉसिबल नहीं, सॉरी, ये 19वीं सदी में ये कांड हुआ था। आज की 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में भी ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा गाँव जो है एक रात में खाली हो जाए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय उनके ऊपर बीत रही होगी। कहा यह जाता है कि जो बूढ़े बच्चे चल नहीं पा रहे थे, जो रातों रात नहीं खाली कर पा रहे थे, वो कोई जहर खा लिया, कोई कुएं में अपना, अब क्या बोल सकते हैं, ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सेंसिटिव वाला मामला हो जाता है। कोई किसी भी तरीके से अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और वो, उनकी आत्मा आज यहाँ भटकती है, आज यहाँ विचरण करती है, लोगों को दिखती है। इस बात में भी क्या कितनी सच्चाई है इसकी भी पड़ताल हम करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी को पता ही चल जाएगा। तो चलिए हम थोड़ी से और ऊंचाई पे चलते हैं, आप सभी को दिखाने की और थोड़ा बढ़िया से कोशिश करते हैं और यहाँ पे और कमरों में चल के एक एक चीज़ आप सभी को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं गैराज लिखा हुआ है और कुछ मारवाड़ी में लिखा हुआ पता नहीं। और इसके जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं ये उस समय के जो घोड़ा गाड़ी थे उसके पहिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टूटे हुए घोड़ा गाड़ी हैं और सामने की तरफ घोड़ा गाड़ी को यहाँ पे आगे की तरफ बांधा जाता था और इसके पहिए आप देख सकते हैं उस समय के कि किस हिसाब से पहियों को बनाया जाता था लकड़ी के माध्यम से। ये भी आप देख सकते हैं लकड़ियों को किस तरह से डिज़ाइन करके उसको बना के और उसको किस तरह से इसको चलने योग्य बनाया जाता था। देख सकते हैं इसके आर पार सरिया है। अब ये सरिया घूमता था कि सरिया नहीं घूमता था, इसके अंदर जो लकड़ी का लगा है वो घूमता था जिस हिसाब से डिज़ाइन में बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें तो क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को कि क्या डिज़ाइन उस समय था। इसमें बुश बैरिंग नहीं रहा करता था, सीधा जो घिसता था ना वो लकड़ी घिसता था और लकड़ी के अंदर भी लोखंड लगा दिया जाता था ताकि लकड़ी कम घिसे और फिर इस तरह का राड लगा दिया जाता था और अच्छा खासा वज़न ये उठा लेता था। इस जगह पे बहुत सारे यूट्यूबर आए, वीडियो बना के गए। कुछ जो हॉरर यूट्यूबर है जो यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको इन जगहों पे कुछ एक्टिविटी दिखी थी। इन जगहों पे मैं गया उन जगहों पे तो वहाँ पे चमगादड़ बहुत है। एक्टिविटी तो कुछ अभी दिन में समझ में नहीं आ रहा है पर चमगादड़ बहुत है। तो हमें समझ में तो आता है जहाँ चमगादड़ ज़्यादा हैं वहाँ एक्टिविटी भी हो सकती है। पर बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो आए हैं बोले ऐसा कुछ है ही नहीं। तो
चीज़ें ऐसा है कि किसी को दिख भी रही हैं, किसी को नहीं भी दिख रही हैं। हाँ, अकेला कोई आए तो समझ में आए, और उसका भी हम बंदोबस्त करके आए हैं। तो अभी हम हैं ऊपर, कुलधारा का गांव आप देख रहे हैं। अच्छे से आप विज़िट कर लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम एक एक कमरों में भी थोड़ा अंदर चल के आप सभी को दिखाएंगे। ये कुलधारा है, राजस्थान के जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर थार डेजर्ट के पास ये कुलधारा है, जहाँ से ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं। और कुलधारा विलेज जो है वो अपने आप में एक अलौकिक विलेज है, जो पूरी एशिया का सबसे भयानक विलेज में आता है। अभी हम कुलधारा के एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कुलधारा का बावड़ी कहा जाता है। तो जी हाँ, ये वही बावड़ी है जहाँ पे लोग जो रातों रात खाली नहीं कर पाए, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हर बार मैं बोलता हूँ उस वर्ड को मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के वो खिलाफ़ है। तो जो लोग नहीं जा पाए वो यहाँ पे अपने आप को भगवान के हवाले कर दिए, और भगवान यहाँ पे उनको विचरण के लिए छोड़ दिया, जो रातों में यहाँ पे विचरण करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ख़तरनाक जगह है। ये है बावड़ी। उस समय में इस तरह का बावड़ी बनाया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे बियर के बोतल्स फूटे हुए हैं, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो अपने आप में, क्या बोले मैं उनको, जो आते हैं इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। चीज़ें हैं, देखो और जाओ। यहाँ पे बोतल बियर का फोड़ के क्या मिल रहा है आपको? थोड़ी सी ख़तरनाक जगह है। और अंदर ये मतलब कभी भी डूब भी सकती, अंदर कोई नहीं जाता। अंदर कोई नहीं जाता? अच्छा, तो हमारे साथी हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ, क्या है इसका बावड़ी के बारे में थोड़ा सा बताओ। इस बावड़ी के बारे में ये है कि इसमें देखो कि आप यहाँ पर मतलब किसी के लिए घटना हो सकती है, ताकि इसमें जो भी पत्थर है वो जो अपनी जगह छोड़ चुके हैं, किसी टाइम भी गिर सकती है। तो ये पत्थर है टूटे हुए, अंदर से बावड़ी है जो कि अंदर से पहड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आपको जाने में डर लग रहा है? हाँ, जाने में डर लग रहा है कि किस टाइम भी हादसा हो सकता है। ये पत्थर है जो कि अपनी जगह छोड़ चुके हैं, दीवार है। इसलिए डर लग रहा है कि ये हॉन्टेड है, इसलिए डर लग रहा है? हाँ, बताओ, हॉन्टेड है इसलिए डर लग रहा है कि पत्थर देखे? हॉन्टेड है ये, इसमें खतरा। थोड़ा सा मैं आप थोड़ा पीछे रहना, मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ। तो आप थोड़े पीछे ही रहना, ठीक है? अगर कुछ होगा तो मेरे को तो कम से कम उठा के यहाँ से ले जाना, ठीक है? तो कहते हैं डर के मारे यहाँ पे इसके आगे लोग नहीं आते हैं। अब हमें तो आपको दिखाना था, दिन का समय है। अब अंदर क्या है, बस इसके आगे हम भी नहीं जाएंगे। बस 2 कदम यहाँ से दिखा देते हैं आपको। इधर तो दीवार है, इधर कुछ नहीं है, और इस तरफ भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा सा डर का यहाँ माहौल है, इसलिए हम आगे नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग कुलधारा के इस बावड़ी का भी देख लिए हैं, पर हम यही कहेंगे कि कुलधारा जैसा जो हादसा है वो, और जिस तरह से ये हॉन्टेड है, उस तरह से यहाँ पे इस तरह से डरना लाजमी है। जी हाँ, ये जो डर है अपने आप में, ये सच में होता है। हमारे, आप देख सकते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये सच में इतनी ख़तरनाक जगह है कि ये पत्थर ना, ये ख़तरनाक ऐसा जगह है अपने आप में कि यहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की है। तो मैं थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ कि क्या है। दिखा है आप लोग को? दिख गया? चलो, जो भी है, ये वही बावड़ी है जहाँ पे लोग अपने आप को, पानी तो पीते थे, पूरे गांव के लोग पानी पीते थे यहाँ पे, पर जब रातों रात खाली किए,
ये देख सकते हैं जो खंडहर हुआ है, वो खंडहर होने से पहले, ये खंडहर होने से पहले जिस रात यहाँ से लोग जा रहे थे, उस रात यहाँ पे बहुत हादसे हुए, जिसे सुनकर रूहें कांप जाती हैं। ये आप देख रहे हैं लिखा है कैफेटेरिया। तो जी हाँ, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये जिंदल कंपनी का था, शायद जिंदल कंपनी का था। यहाँ पे बनाया गया था, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए बनाया गया था कि जो चाय पानी नाश्ता का बंदोबस्त यहाँ पे करा जाएगा। पर ऐसा यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी हैं, जो आत्मा के रूप में अभी यहाँ मौजूद है, उन्होंने ऐसा तांडव किया कि रातों रात जिंदल कंपनी यहाँ से भाग गई। ऐसा भागा कि उनका सारा सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, जो इसके ऊपर टेंट के ऊपर टेम्परेरिंग लगता है, ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। कोई देखने वाला नहीं। ये टेंट लोहा वैसे अब बारिश में सड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा इस रूम को बंद कर दिया गया है, तो हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये देख सकते हैं पूरा बढ़िया से विलेज बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जाने का परमिशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बंद करके रखा है। तो इसके अंदर हम जा नहीं सकते। अभी मैं इस रूम में हूँ, आप देख सकते हैं, और कुलधारा के इस जगह पे मैंने माउंट कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या होता है। जो भी होगा आप सभी को सुबह में पता चलेगा जब हम इसको लेने के लिए आएंगे। तो हम आवाज़ इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि बाहर पुलिस वाले हैं और ये पूरा रूम बंद है। ये मेरा भाई है और इसके अंदर हमने माउंट कर दिया है। 6 बज गए हैं। तो और इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा लॉक है। ये इस तरफ पूरा लॉक है और इस तरफ हमने इस कैमरे को माउंट कर दिया है, जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है। 12 घंटा रिकॉर्डिंग चलता है इसमें। सुबह में हम आके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कुलधारा किस तरह का कुलधारा है, किस तरह का नहीं है। जो जिस तरह का हम सोच रहे हैं क्या वही कुलधारा है। कैमरा भाई साहब लगा दिया हूँ। आप कुलधारा का जगह देख रहे हैं। जस्ट हमारे पीछे ये जो रूम है, उसी रूम के अंदर कैमरा फिट है। रात भर चलेगा, पूरी रिकॉर्डिंग होगी। ये वो जगह है जहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि लोग दिखते हैं रात को या दिन में। किसी की इतना हिम्मत नहीं लेता है। पुलिस वाला एक रहता है, यहाँ अंदर तो नहीं रहता होगा, कहीं गेट वगैरह पे रहता होगा। तो एक पुलिस वाले की ड्यूटी ज़रूर है। हमने ऐसे पूरे अंदर में कैमरा लगा दिया है, आप लोगों ने देखा है। अब उसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। जो भी रिकॉर्ड होगा आप सभी को हम अच्छे से दिखाएंगे। तो समय जो है वो निकल चुका है, यानी कि लगभग 5:30 बज चुके हैं। 6 बजने वाले हैं। 6 बजे तक यहाँ एंट्री होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर भी कुछ लोग पीछे साइड से आ जाते हैं, वो अलग बात है। पर कुलधारा में अभी आप देख सकते हैं ये कुलधारा अच्छे से आप देख लीजिए किस तरह से कुलधारा दिखता है और कुलधारा की ये जगह दिखती है। कुलधारे की कहानी आप सभी को ही पता होगा, पर असली वजह क्या है वो हम कल सुबह में देखेंगे। क्या कैमरा में कैद हुआ या नहीं। सुबह का समय है, लगभग 8:30 बज रहे होंगे और अभी मैं कुलधारा में वापस आ चुका हूँ। आप सभी को पहले मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। ये कुलधारा ही है,
इस तरफ देख सकते हैं पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। और चलते हैं अपना सीसीटीवी कैमरा निकालते हैं, देखते हैं आखिर उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो जो चलने का रास्ता है वो इस तरफ से है, इस तरफ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ। और हमने जिस रूम में वो सीसीटीवी कैमरा रखा है देखते हैं कि वो बचा है नहीं बचा है, कि किसी के हाथ लग गया, रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। पूरी वीडियो आप सभी को दिखाएंगे, तो रिक्वेस्ट है बने रहिएगा। चलते हैं देखते हैं कैमरा है या नहीं है। उस जगह पे तो पहुंच गए हैं, हमारा एक साथी अंदर जा रहा है, देखते हैं कैमरा है नहीं है, क्या है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो। फटाफट उतारते हैं इसको। ये पकड़ो ये पकड़ो, बस डाल दो। कैमरा तो हमने ले लिया है वहाँ से, आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था इसलिए हमने ज़्यादा आवाज़ नहीं किया। कैमरा तो ले लिया हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को दिखाऊंगा, कितना डेंजर और कितनी ख़तरनाक चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। सच में अभी मैं कुल्हारा में ही मौजूद हूँ, देख सकते हो कुल्हारा कितना ख़तरनाक है, ये उस रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें रिकॉर्ड हुई है इस सीसीटीवी कैमरे में। और इस तरह का कैमरा लगाना तो अलाउ है नहीं, और अगर पता चल जाए तो अच्छा खासा फ़ाइन है और सामान भी जब्त कर लेगा। फिर भी आप सभी के लिए हमने कैमरा लगाया, दिखाया। अब आगे जो देखोगे आप सब लोग, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्या उसमें रिकॉर्ड हुआ वो भी देखिएगा।